गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय है। तो हाल ही में आपने एक न्यूज़ देखा होगा कि जो प्रमुख एक एक्टर हैं जिसने मुन्ना भाई एमबीबीएस में सर्किट का रोल किया था, अरशद वारसी, उन पर एक पंप एंड डंप का, स्टॉक मार्केट में पंप एंड डंप करने का आरोप लगाया गया है। उसके तहत उनको कुछ समय के लिए बैन कर दिया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पंप एंड डंप क्या होता है। पंप एंड डंप होता क्या है कि किसी छोटे कीमत के शेयर को कुछ लोग मिल करके वो कृत्रिम रूप से उसकी जब डिमांड बढ़ाते हैं तो अचानक से उसके शेयरों में हलचल दिखती है, तेज़ी आती है। तो उससे क्या होता है कि जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, जिनको मार्केट की समझ नहीं होती, जिनको बिजनेस की समझ नहीं होती है, वो सिर्फ शेयर को बढ़ता हुआ देख करके उसमें दाव खेलते हैं, यानी उसमें क्या करते हैं, खरीदारी कर देते हैं। जिस समय रिटेल इन्वेस्टर उन शेयरों को खरीदते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जिन व्यक्ति ने वो खेल स्टार्ट किया था उस शेयरों को बढ़ाने के लिए, तब तक उनको बेचने का समय आ चुका है। तो उदाहरण के तौर पर यदि मान लेते हैं कि 10 रुपये के शेयर पर उन लोगों ने खरीदारी करने के बाद उसको न्यूज़ फ्लोट किया कि भाई ये शेयर हम खरीदने जा रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो जब रिटेल इन्वेस्टर लेता है तब तक मालूम चलता है कि 20-25 रुपये तक शेयर हो चुका होता है। और जहाँ रिटेल इन्वेस्टर बेचता है, मतलब खरीदता है, वहीं से वो शेयर गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनके बेचने का समय आ चुका होता है। फिर रिटेल इन्वेस्टर फंस जाता है। तो बहुत खतरनाक खेल होता है पंप एंड डंप का। इससे छोटे इन्वेस्टर होते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, जिनको मार्केट की समझ एकदम कम होती है, वो अक्सर करके फंस जाते हैं, अक्सर करके नुकसान उठाते हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो समझना क्या है, तो इसको पहले जान लीजिए। इन जो कंपनी में इनका खेल हुआ था, इनके द्वारा खेल किया गया था, उस कंपनी का नाम है क्रिस्टल बिजनेस करके नाम है। पहले साधना ब्रॉडकास्ट करके कंपनी थी, उसका नाम था, और अब नाम ये है। और इसका जो भाव है एट प्रेजेंट ₹2.75 है। पहली चीज़ की बहुत नीचे भाव का है। दूसरा चीज़ की मार्केट कैपिटल मात्र 28 करोड़ का है। और तीसरी चीज़ की ये केवल BSE पर लिस्टेड है। तो यदि आप हमारा यूट्यूब पे पुराने वीडियो देखेंगे, जिसको मैंने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो डाल रखा है, तो उसमें एक चीज़ मैं बहुत ध्यान से, बहुत गौर से करता हूँ, वो होता है किसी भी स्टॉक का मार्केट कैपिटल। सबसे ज़्यादा मैं ध्यान देता हूँ कि मार्केट कैपिटल कितना है उस स्टॉक का। और मार्केट कैपिटल के बाद जो दूसरी चीज़ हमको ध्यान देनी चाहिए, वो ध्यान देनी चाहिए कि वो जो स्टॉक है, वो स्टॉक दोनों मार्केट में लिस्ट हो, यानी कि BSE में भी लिस्ट हो, NSE पे भी लिस्ट हो, तब हमें उसके दाव खेलने के बारे में जानना चाहिए। अब देखिए पंप एंड डंप कैसे शेयर बढ़ाया जाता है, कैसे ये टिप्स जो होते हैं, टिप्स देने वाले कैसे लोग करते हैं, इसको हमको जानने की ज़रूरत होती है। जैसे क्या होता है कि यदि आप स्टॉक मार्केट को देखेंगे तो कोई भी स्टॉक प्राइस देखिए, तो जैसे मार्केट कैपिटल देख लिया, BSE NSE देख लिया, उसके बाद हमें उसका वॉल्यूम देखना होता है। वॉल्यूम मतलब कि इसमें पर डे कितने शेयर ट्रेड होते हैं, या यूँ फिर कहें कि कितने मार्केट में शेयर उसके उपलब्ध हैं। तो जितना अधिक मार्केट में उसके शेयर उपलब्ध होते हैं और जितना उसका टर्नओवर पर डे होता है, उसके हिसाब से किसी भी कंपनी के शेयर को मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हम इसी का लेते हैं, साधना ब्रॉडकास्ट कंपनी के शेयर का। इसका यदि पर डे शेयर आप ट्रेड करने का आप देखेंगे, तो मैंने जो डेटा देखा था उस डेटा में कि मुताबिक मुश्किल से 50-60 हज़ार शेयर ट्रेड होते हैं। अब आप देखिए कि 50-60 हज़ार शेयर ट्रेड होते हैं, 50 हज़ार शेयर ले लेते हैं और ₹3 भाव ले लेते हैं, तो कितना हो गया, ₹1.5 लाख रुपया। यानी कोई भी व्यक्ति एक दिन में ₹1.5 लाख रुपये लगा करके उसके जो एक दिन का ट्रेड का शेयर होता है उसको खरीद सकता है। दूसरे दिन क्या करता है, फिर खरीद लेगा, तीसरे दिन क्या करेगा, फिर खरीद लेगा। तो होता क्या कि अचानक वो शेयर जो अपर सर्किट पे आ जाता है। तो जैसे मेरे जैसे आदमी या कोई जो गलत उद्देश्य के साथ उसको खरीदारी करते हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर का निगाह जाता है, अरे ये क्या हो गया, ये शेयर कैसे अपर सर्किट पे चल रहा है, तो खरीदारी करना शुरू करता है। तो फिर गलती हो जाती है। तो क्या करते हैं, जैसे कुछ लोगों का, व्यक्तियों का एक समूह है जो एक अमुक शेयर को टारगेट करता है कि इस शेयर को हमको ऊंचा लेके जाना है और हमें दूसरों को फंसाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 10-15 लोग का ग्रुप इकट्ठा होगा और 10-15 लोग का ग्रुप इकट्ठा करके सब थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करेंगे। मालूम चलता है कि उनके पास कुछ करोड़ रुपये इकट्ठा हो गया। अब जिस कंपनी का मार्केट कैपिटल बहुत कम है, बहुत कम शेयर ट्रेड होते हैं, मालूम चलता है कि पर डे मुश्किल से 2 लाख 2.5 लाख शेयर ट्रेड होता है, या यूँ कहें कि 2 लाख रुपये का शेयर ट्रेड होता है। अचानक से उसमें करोड़ों रुपए का शेयर ट्रेड होने लगे तो मार्केट में हलचल मच जाती है। तो वो क्या करते हैं, पहला दिन जो ग्रुप बनेगा, पहला दिन
50,000 शेयर ले लिया, उससे अगले दिन फिर 50,000 शेयर ले लिया, तीसरे दिन फिर 50,000 का शेयर ले लिया। तो अब जब शेयर वो लेते जा रहे हैं, जब वो शेयर लेते जा रहे हैं, उसको होल्ड करते जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस शेयर का भाव बढ़ेगा। मालूम चलता है कि पहले दिन 5% बढ़ा, अगले दिन फिर 6% बढ़ा, फिर अगले दिन 5% बढ़ा, फिर वो शेयर अगले दिन फिर खरीद लेते हैं। यानी एक गिरोह जो होता है उसको कृत्रिम रूप से उसकी डिमांड बढ़ाता है। किसी भी शेयरों की डिमांड बढ़ना मतलब जब तक उसका बिजनेस नहीं बढ़ेगा तब तक डिमांड नहीं बढ़ेगा। बिजनेस बढ़ना मतलब उसका प्रोडक्शन बढ़ना, उसका प्रॉफिट बढ़ना, उसका कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजी बदलना, तब होता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो ऐसे बढ़ाया जाता है, यानी वो कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। अब मालूम चलता है कि 10 लोगों का वो जो 10 लोगों का ग्रुप हो गया, उस शेयर को जहाँ से था वहाँ से 10-15% ऊपर लेकर आ गए। अब क्या करते हैं कि वो जो 10 लोगों का ग्रुप हो गया, वो 10 लोगों का ग्रुप जो उससे छोटे ग्रुप है उनको सर्कुलेट करता है कि भाई देखिए ये अमुक ए नामक कंपनी का शेयर है, देखिए 10% कितने पिछले 10 दिनों के अंदर अंदर या इतने दिनों के अंदर अंदर देखिए किस तरह से 10-12-15% बढ़ गया है। तो हाँ ये तो बात सही है। फिर वो क्या करते हैं, वो खरीदारी करना शुरू कर देते हैं। तो वो जब खरीदारी शुरू करता है फिर ये शेयर मान लेते फिर 10% बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि छोटे छोटे जो ब्रोकर्स होते हैं उनके तक सूचना आती है कि ये जो शेयर होता है, ये शेयर पिछले कुछ दिनों में हलचल में है, क्या इसके अंदर हो रहा है। फिर वो क्या करते हैं, वो खरीदारी करते हैं। यानी आप देखेंगे तो 1 महीने में उस शेयरों की अच्छी खासी डिमांड हो जाती है। वो शेयर जो शेयर 10 रुपये का था, वो शेयर बढ़ते 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 20-25 रुपये का शेयर हो चुका होता है। तब तक हमारे यहाँ जैसे छोटे इन्वेस्टर होते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, उन तक सूचना आती है यार 1 महीने में ये शेयर कैसे इतना बढ़ गया, जरूर इसमें कुछ ना कुछ हो रहा है। अब उसकी डिलीवरी चेक करेंगे तो मालूम चल रहा है कि वो शेयर लगातार रखे गए हैं। उसके वॉल्यूम चेक करेंगे पिछले कुछ दिन में लगातार वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हलचल हो रहा है। वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते उसके बिजनेस में परिवर्तन आया कि नहीं आया, उसके मैनेजमेंट में कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया है। वो क्या करते हैं, अब वो रिटेल जो इन्वेस्टर होते हैं जिनकी अच्छी खासी संख्या होती है, अब वो हाथ डालना शुरू करते हैं, उस शेयर को खरीदना शुरू करते हैं। जब रिटेल इन्वेस्टर शेयर खरीदना शुरू करते हैं, तब तक जिन लोगों ने पहले शुरुआत किया था खरीदारी करने, उनको बेचने का समय आ जाता है। वो क्या करते हैं, शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। जब बेचना शेयर करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर हाथों हाथ लेना शुरू कर देता है, फिर वो शेयर गिरना शुरू होता है। रिटेल इन्वेस्टर छोटी मात्रा में शेयर खरीदता है, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो बड़ी मात्रा में शेयर खरीदते हैं, और बड़ी मात्रा में शेयर खरीद के क्या करते हैं, सोशल मीडिया में, यूट्यूब पर लगातार दूसरे जगहों पर जाकर बताते हैं कि देखिए मैंने ये शेयर खरीदा हुआ है, ये बढ़ेगा। लोग फंस जाते हैं। तो इस चक्कर में कभी मत पड़िए। कभी भी कोई भी शेयर आपके सामने अचानक आ रहा है, जिसका नाम आ रहा है, उस शेयर को सबसे पहले चेक करिए कि उसके बिजनेस में कुछ हलचल हुआ है, उसका कुछ प्रॉफिट बढ़ा है, या उसकी टर्नओवर बढ़ा है, या फिर क्या उस कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर में कोई गवर्नमेंट का कोई रूल आया है, कोई नियम आया है, कुछ ऐसी चीज़ परिस्थितियाँ क्रिएट हुई हैं जिससे उसके लाभ। यदि ये नहीं मिलता है तो मत हाथ डालिए। इसके बाद ये मालूम चलता है कि ये सब कुछ हो गया है, सब कुछ हो गया। फिर आप देखिए कि उसका मार्केट कैपिटल कितना है। यदि उसका मार्केट कैपिटल बहुत कम है, यानी मेरा अपना मानना है कि 3,000 करोड़ से नीचे मार्केट कैपिटल में हाथ मत डालिए। तो उसका मार्केट कैपिटल देखिए कि 3,000 करोड़ के नीचे, 3,000 करोड़ के जैसे नीचे जाते हैं आपकी सतर्कता बहुत बढ़नी चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। मार्केट कैपिटल देख लीजिए। अब मार्केट कैपिटल भी आपने देख लिया, चलो भाई मार्केट कैपिटल भी 3,000 करोड़ के ऊपर है। अब जब मार्केट में 3,000 करोड़ के ऊपर, फिर आप देखिए कि शेयर कितने ट्रेड होते हैं। अब मान जाते हैं कि शेयर ट्रेड होते हैं 1 लाख, शेयर का भाव कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए। यानी जो शेयर ट्रेड होते हैं पर डे और जो शेयरों की संख्या, प्राइस, दोनों को मल्टीप्लाई करिए। अब मान जाते हैं कि जब मल्टीप्लाई करते तो कितना भाव आता है, वो टर्नओवर होता है। और वो टर्नओवर जितना ही कम होगा, उस शेयर को मैनिपुलेट करने की चांसेस उतनी ही अधिक होगी, और वो जितना अधिक होगा उतने मैनिपुलेट की संभावनाएं, आशंकाएं कम होंगी। हम आसानी से उसमें इंटर भी कर सकते हैं, आसानी से उसमें हम एग्जिट भी कर सकते हैं। इन छोटी मात्रा के जो शेयर्स होते हैं जिनका वॉल्यूम कम होता है, उसमें एंट्री करना जितना मुश्किल होता है, उससे भी अधिक एग्जिट करना कठिन होता है। फंस जाते हैं आदमी, जो लोअर सर्किट प्राइस था बेच नहीं पाते हैं। अब जैसे इसी को देखिए, साधना ब्रॉडकास्ट को 3 रुपये का शेयर है, पर डे यदि 1 लाख भी शेयर ट्रेड होता हो तो 3 लाख का भाव टर्नओवर होता है। दूसरी तरफ यदि आप एशियन पेंट का शेयर उठा लीजिए, मान चलता है कि 3,000 रुपया भाव है, 2,000 रुपया भाव है इसका एशियन पेंट का, और शेयर ट्रेड होते हैं 1 करोड़।
यानी कितना हो गया, 200 300 करोड़ का टर्नओवर एक दिन में होता है। तो अब आप बताइए कि 3 लाख रुपए इकट्ठा करना आसान है कि 200 करोड़ रुपए इकट्ठा करना आसान है? जाहिर सी बात है कि 3 लाख जो रुपया होता है उसको इकट्ठा करना आसान है। इसलिए जो छोटे मात्रा के शेयर्स होते हैं, जो छोटे वॉल्यूम के शेयर होते हैं, उसको मैनिपुलेट करना आसान होता है, और जो रिटेल इन्वेस्टर होता है अक्सर करके उसको फंस जाता है। तो कभी चक्कर मत पड़िए, हमेशा बड़े जो विश्वसनीय कंपनियां हैं उसके चक्कर में पड़िए। स्टॉक मार्केट कभी भी इजी मनी नहीं है, इजी मनी नहीं है। ये एक वेल्थ क्रिएशन का जगह है जहां पर शुद्ध रूप से बिजनेस है। जो कंपनियां जो प्रोडक्ट अच्छा करेगा, जो कंपनी अच्छा बिजनेस करेगी, उसका शेयर बढ़ेंगे। जो कंपनी अच्छा नहीं करेगी वो बेकार चला जाएगा, कोई पूछेगा नहीं। तो हाथ उस पर डालिए जिस कंपनी का शेयर्स अच्छा हो, जिसका बिजनेस अच्छा हो, जिसके प्रोडक्ट अच्छे हो। मेरा तो अपना मानना है कि जिस कंपनी का प्रोडक्ट आप यूज करते हैं उसी का शेयर इस्तेमाल करिए। आप देखिए आपके घर में जैसे पेंट है, पेंट किस कलर किस कंपनी का पेंट हुआ है, पंखे किस हावेल्स के हैं कि पॉलीकैब के, वो इस्तेमाल करिए। आप गाड़ी कौन सा रखे हुए हैं, आपका किस बैंक में खाता है, मतलब इस तरह की जो है ना, आप उसका शेयर उठाइए। आप कभी भी घाटा नहीं होगा, निश्चित तौर पर फायदा होगा, जो भी एकदम इजी वे में फायदा होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।